Good evening, everyone. Good evening. I hope you all are doing good and fine. आप सब बहुत अच्छे होंगे. I hope you all are good. So yes, you all can on your cameras and you can sit in front so that हम लोग इस सेशन को अच्छे से समझ पाएं. Next 45 minutes आपके life changing minutes भी हो सकते हैं, but depend क्या करते हैं कि आप कितना ज्यादा कंसंट्रेट करते हुए नेक्स्ट 45 मिनट्स में. सो इफ यू आर फर्स्ट टाइम ओवर हेयर, इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट कि आप नेक्स्ट 45 मिनट्स के लिए किसी और चीज पर ध्यान ना दें, अपने कानों में ईयरफोन लगाएं एंड ध्यान से सुने. उसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप अपने कोच से पूछ सकते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अपना अपना फोन, अगर आप फोन में देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपके आसपास कोई फोन पड़ा हो तो उसको साइलेंट कर दो. अपने रूम को बंद कर लो, राइट? अपने रूम को बंद करो एंड नेक्स्ट 45 मिनट्स पूरा कंसंट्रेशन सामने स्क्रीन पे देना है, बिकॉज मैं समझाऊंगी आपको. ठीक है? सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम नेक्स्ट 45 मिनट्स में हेल्थ और वेल्थ दोनों को कवर करने वाले हैं. मैं हेल्थ के बारे में भी आपको बताऊंगी और मैं वेल्थ के बारे में भी आपको बताऊंगी. तो दोनों ही चीजों को समझने के लिए आप देखोगे, राइट? एंड आपको स्माइल करना है पूरी प्रेजेंटेशन में. कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी, कुछ चीजें आपको समझ में शायद नहीं आएंगी, बट आपको क्या करना है? स्माइल. क्योंकि खुश होके समझते हैं तो हमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, राइट? तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग स्माइल करके चीजों को समझे. तो लेट अस स्टार्ट. हमारा जो मोटो है, हमारा जो आप कह लो, हमारा फीचर है कि हम क्या करते हैं, दैट इज helping the world, making the world healthier and happier, right? बलवीर, मेरी स्क्रीन दिख रही है, you can give me a hands up, right? Great, okay. So making the world healthier and happier, हम लोगों को खुशहाल बनाने में काम करते हैं, लेकिन वो खुशहाल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी क्या हो, उनकी सेहत बहुत अच्छी हो, उनकी ओबेसिटी ना हो, वो ओवरवेट ना हो. लेकिन आज की डेट में 200 करोड़ से भी ज्यादा एडल्ट्स हैं जो इंडिया में हैं, जो ओवरवेट होते जा रहे हैं. 60 करोड़ से ज्यादा ग्लोबली एडल्ट्स हैं जो ओवरवेट हो रहे हैं, राइट? एंड ओबेस हो रहे हैं. ओबेस का मतलब मोटापे की बीमारी आ रही है. इंडिया डायबिटिक कैपिटल बन चुका है. बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो बढ़ती जा रही हैं दिन बर दिन, दिन बर दिन. माल न्यूट्रिशन आ रहा है. यानी कि हमारे बॉडीज में खाने पीने की कमी होने की वजह से, खाना पीना छोले भटूरे की कमी होने की वजह से नहीं, न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से हमारी बॉडी उतना ग्रो नहीं कर पा रही है. चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो जो चीजें भी हो, वो ग्रोथ नहीं हो पा रही है. एंड हम लोग सेकेंड हाईएस्ट है ओबेसिटी इन चिल्ड्रन में. बच्चों में मोटापा धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है. एंड मोटापे के साथ साथ एक और चीज जो बढ़ रही है, अंडरवेट भी बहुत लोग हैं. जो लोग शायद 50-50 किलो के ही हैं, लेकिन उनकी हाइट 6-6 फुट है, उनको 75 किलो भार चाहिए, तो वो सिर्फ 50 किलो के हैं. रीजन क्या है इसके पीछे? माल न्यूट्रिशन. लोगों को न्यूट्रिशन की कमी है, राइट? चाहे वो फीमेल्स हो, चाहे वो मेल्स हो. एंड फीमेल्स अपने बेबी को भी पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवा पाती है वाइल प्रेगनेंसी, बिकॉज उनको खुद को ही नहीं पता होता कि हमें कहाँ से अपना न्यूट्रिशन पूरा करना है. इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है ओबेसिटी के साथ साथ माल न्यूट्रिशन का, राइट? एजिंग पॉपुलेशन में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं, बिकॉज एजिंग का रेट बढ़ता जा रहा है. अभी क्या हो रहा है कि एजिंग बहुत जल्दी होने लग गई है. 40 साल का बंदा 60 साल के बंदे की जैसी जिंदगी को जीना शुरू कर रहा है बहुत सारी जगहों पर, राइट? 50 साल का बंदा एक 70 साल के बंदे की जिंदगी को जीना शुरू कर रहा है. तो एजिंग बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है एंड हेल्थ कॉस्ट भी बढ़ रही है. आज से कुछ साल पहले अगर आप हॉस्पिटल दिखाने जाओ, 100-200 रुपए लगते थे हमारे दिखाने के लिए. सिर्फ आज की डेट में 1000 रुपए से तो हमारी स्लिप बनने की शुरुआत होती है. उसके बाद जो भी एडमिशन चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, वो डिफरेंट है. तो हेल्थ केयर कॉस्ट भी बढ़ रही है धीरे धीरे, बिकॉज उनकी पढ़ाई का खर्चा बढ़ रहा है, राइट? तो हेल्थ केयर की जो मार्केट है वो 28 लाख करोड़ की बन चुकी है, बिकॉज लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों की जरूरत है, एंड वो कहीं ना कहीं बिजनेस भी है, राइट? तो हेल्थ केयर कॉस्ट भी बढ़ रही है. नाउ क्या हम चाहते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए उसके बाद हम जाएं हॉस्पिटल में अपने आप को ठीक करवाने, या हम चाहते हैं कि हम एक्सीडेंट से पहले ही बच जाएं? तो हम पहले ही हेलमेट लगा लेंगे. व्हाई डू वी नीड बैलेंस न्यूट्रिशन? वी नीड न्यूट्रिशन बिकॉज हम अपनी बॉडी को इम्बैलेंस खाना ना देके बैलेंस न्यूट्रिशन देंगे तो हम एक
अच्छी लाइफ व्यतीत कर पाएंगे, हम फिट रह पाएंगे, हमारा न्यूट्रिशन इंटेक अच्छा रह पाएगा, हम एक्टिव रहेंगे, हम मेंटली अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें ज्यादा है, बहुत सारी चीजें कम है। ज्यादा क्या क्या है? शुगर, सॉल्ट, अल्कोहल, टोबैको, मसाले, आप कह लो जितने भी मसाले होते हैं, एंड ऑयल्स, ये सब चीजें बहुत ज्यादा है। कमी किन चीजों की है? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, फाइबर, कैल्शियम, ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें पानी भी आता है। हमारी बॉडी में पानी की भी कमी है और जो हमको पता ही नहीं है, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, हम इंडियन हैं, हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट डिफरेंट ब्रेकफास्ट फेमस होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, साउथ जाओगे तो डोसा, इडली, और आप नॉर्थ में आओगे तो आपको पराठे, पूरियां, पोहा, पोहा महाराष्ट्र में, राइट? तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें फेमस है और ये हम लोगों का स्टेपल ब्रेकफास्ट है। नाउ हमने समझना है, हम जो भी अपना स्टेपल ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, डोसा, आलू पराठा या इडली, या हम पोहा खा रहे हैं या हम उपमा खा रहे हैं, सभी चीजें गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में जाता है, लेकिन प्रोटीन और फाइबर की उतनी अच्छी क्वांटिटी नहीं जा पाती है। कैलोरीज हम मैक्सिमम खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर नहीं मिल पा रहा होता है, राइट? तो योर ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी, बट हैवी इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। हमारा ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, बट न्यूट्रिशन की फॉर्म में हैवी होगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज वो अच्छा नहीं रहेगा, राइट? आफ्टर दैट, इम्बैलेंस्ड स्नैक्स कौन से होते हैं? पाव भाजी, ब्रेड पकौड़ा, समोसा, कोई भी आप स्नैक्स उठा के देख लो, वो सभी इम्बैलेंस्ड होते हैं। वाई दे आर इम्बैलेंस्ड? बिकॉज वो भी फ्राइड है, या अगर आप बाहर से खा रहे हो तो अनहाइजीनिक भी है। अगर मैं कहती हूँ घर पे भी बना रहे हो, मान लो आपने ब्रेड पकौड़ा घर पे भी बना लिया, आपको ब्रेड पकौड़े में कार्बोहाइड्रेट भर भर के मिला, क्योंकि वो फ्राइड था तो ट्रांस फैट भर भर के मिला, फाइबर बिल्कुल नहीं मिला, प्रोटीन जीरो मिला, कैलोरी भर भर के मिली। तो हम स्नैक्स को भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स वाई हमारी बॉडी सॉरी, हमारी बॉडी डेफिशिएंसीज में जा रही है, राइट? तो हमें अपने बीएमआई को फिट रखने के लिए डेफिशिएंसीज में नहीं जाना है, न्यूट्रिशन बैलेंस करना है। नाउ बीएमआई फिट होने का मतलब क्या है? आपकी बॉडी में वेट ज्यादा है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी बॉडी में वजन किस चीज का है, मसल्स का है, पानी का है, फैट का है, बोन्स का है, उससे फर्क पड़ता है। यू कैन सी यहाँ मेल्स वाली फोटो में सेम बीएमआई है, फीमेल्स वाली फोटो में भी सेम बीएमआई, बट उनके बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बिकॉज व्हेन वी इनटेक गुड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन तो हमारी बॉडी का प्रोटीन इनटेक जब बढ़ता है, मसल्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से गुड न्यूट्रिशन बॉडी में जाता है, एंड गुड न्यूट्रिशन जाता है तो बीएमआई कितना भी हो, बट चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं आपकी बॉडी में, आप फिट दिखना शुरू हो जाते हो, आप फ्लैबी नहीं दिखते हो, आप एक्टिव रहते हो, आप वर्कआउट कर पाते हो, राइट? ये बहुत अच्छे आपके रिजल्ट्स रहते हैं अगर आप ऑप्टिमम न्यूट्रिशन अपने आप को देते हो, राइट? तो अंडरस्टैंड करो अपनी पर्सनल न्यूट्रिशन नीड्स को, कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए। आप ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी पढ़ सकते हो, उसमें क्या है, आपकी बॉडी को 30% फैट्स चाहिए होते हैं, 30% प्रोटीन चाहिए होता है, और 40% कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं। ये तो मैक्रो था। नाउ रेस्ट भी चाहिए, आपकी बॉडी को विटामिन एंड मिनरल्स भी चाहिए, आपकी बॉडी को फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, एंड आपकी बॉडी को एक्सरसाइज भी चाहिए, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आपकी बॉडी को हाइड्रेशन भी चाहिए, बट हम लोग हाइड्रेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, राइट? तो आपके अलग अलग गोल्स हो सकते हैं, किसी का गोल है कि यार अब ना मैं बूढ़ी हो रही हूँ तो मैं हेल्दी होके बूढ़ी हूँ, मतलब मैं मेरे को ज्यादा दर्दे ना हो, मैं अपने काम खुद के कर पाऊं, ये गोल हो सकता है। किसी का गोल हो सकता है कि मेरे को अपने मसल्स बनाने हैं, किसी का गोल हो सकता है कि मैं ना बहुत परफेक्ट दिखनी चाहिए हूँ, जिस भी किटी पार्टी में जाऊं सब मेरी तारीफ करें। किसी मेल का गोल हो सकता है कि मेरे को तो यार लाइफ टाइम काम करना है, तो मैं बीमार पड़ गया तो मेरी फैमिली कैसे चलेगी, आप समझ रहे हो? हर किसी का डिफरेंट गोल है, तो अपना गोल बनाओ को आपको अपनी हेल्थ क्यों अच्छी करनी है, आपको अपनी सेहत के अंदर ऐसे क्या चेंजेस चाहिए जिससे आप एक अच्छी लाइफ व्यतीत कर पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? वो गोल्स आपने अपने आप बनाने हैं। उसके बाद कुछ एक रिजल्ट्स मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो।
जब लोग हमारे साथ स्टार्टअप लेते हैं, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स लोगों के आते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको उनका वेट लॉस और इंच लॉस दिख रहा है, बट उसके अलावा उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, राइट। चाहे आप कह लो उनकी एक्टिविटी के रिजल्ट्स, चाहे आप उनके जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तरुण का रिजल्ट है, मैं आगे भी आपसे शेयर करूंगी। तरुण के अमेजिंग रिजल्ट्स आए, उनकी स्नोरिंग जो कि हेल्थ से ही रिलेटेड होती है बट हम नोटिस नहीं कर पाते, उनकी स्नोरिंग ठीक हुई, राइट। एंड उसके बाद कई लोग ओवरवेट होने की वजह से उनका लिवर फैटी होता है वो। तो इट डिपेंड्स कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। आप वेट गेन भी कर सकते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल जशन ने अपना 24 kgs वेट गेन किया, राइट। तो आप क्या क्या यहाँ पर ले सकते हो, आपको मील प्लान मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि कस्टमाइज्ड होगा आपके लिए। आपको वर्कआउट सेशंस मिलेंगे, आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड किए जाएंगे, वन टू वन डाइट डिस्कशन होगा आपके साथ, आपके रिजल्ट्स के लिए आपके साथ खड़े होकर काम किया जाएगा। 24/7 मोटिवेशन मिलेगा। एक्चुअली हमें सब कुछ पता है क्या करना है क्या नहीं करना, वेट लॉस करना है, हेल्दी रहना है, अच्छा खाना है, लेकिन वो मोटिवेशन हम लैक कर जाते हैं। विदाउट कोच चीजें होनी मुश्किल हो जाती हैं। आपको हेल्दी रेसिपीज मिलेंगी, आपको वीकली ट्रैकिंग मिलेगी, हर संडे मंडे या सैटरडे जो भी आपका कोच डे डिसाइड करेगा उस दिन आपको अपने सारे रिजल्ट्स ट्रैक करके भेजने होंगे। अमेजिंग न्यूट्रिशन आपको मिलेगा, फिटनेस चैलेंजेस मिलेंगे और उसमें आपको कुछ ना कुछ जीतने का मौका मिलेगा। एंड एक और अच्छी चीज बताऊं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्चुअली द मेन थिंग, आप आओगे तो यहाँ पर या तो पैसा कमाने या हेल्थ अच्छी करने, लेकिन आपको अमेजिंग मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपकी माइंड हैप्पीनेस आएगी, आपको सेल्फ लव करना सिखाया जाएगा, आपको दूसरों के साथ खुश रहना सिखाया जाएगा। एंड वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चीज है, बिकॉज जब आपका माइंड खुश है तो आपकी बॉडी खुश है, आपकी बॉडी और आपका माइंड खुश है तो दूसरे बंदे आपसे खुश है, तो आपका जो ऑरा रहता है वो बहुत पॉजिटिव रहता है, राइट। तो दैट्स अमेजिंग। नाउ एज अ करियर आप हमारे साथ कैसे स्टार्ट कर सकते हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप शायद देखो, आप हेल्थ अच्छी करने आए हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, लेकिन उसके साथ अगर आप चाहते हो कि मेरे को ना कुछ एडिशनल इनकम चाहिए, मुझे कुछ मेरा एक काम चल रहा है, शायद मुझे पेंशन आ रही है, लेकिन मेरे को साथ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, शायद मेरा कोई बिजनेस चल रहा है, मुझे साथ में 15-20 हजार 30 हजार एक्स्ट्रा चाहिए। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, या फिर आप चाहते हो यार मैं जॉब बहुत साल कर ली, अब ना मुझे अपना बिजनेस करना है, मुझे को ओनर बनना है कंपनी का। गुड न्यूज है, आप कोई भी बिजनेस करो आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, 10 लाख मिनिमम हो गया आज की डेट में। जब मैं छोटी थी तो हम कहते थे 1 लाख रुपया चाहिए अगर बुटीक स्टार्ट करना है तो, और आज हम कहते हैं 10 लाख रुपया चाहिए अगर बुटीक स्टार्ट करना है तो, बिकॉज हर चीज की कॉस्ट हायर साइड पर जा रही है। और अगर आप कोई जॉब करने जाते हो तो आप किसी के सपनों के लिए काम कर रहे होते हो, तो यहाँ पर फर्स्ट डे से जब आप स्टार्ट करते हो तो आप कंपनी के को ओनर बन जाते हो। फर्स्ट डे से आप 25% का प्रॉफिट ले रहे होते हो। आपका पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, आप पर्सनली अपनी चीजों के लिए काम कर रहे होते हो, आप अपने माइंड के लिए काम कर रहे होते हो, आप दूसरों की मदद करते हो। आप किसी भी जॉब में हो, चाहे आप टीचर की जॉब कह लो या आप डॉक्टर की जॉब कह लो, इन दोनों जॉब्स के अलावा हम किसी की पर्सनली मदद नहीं कर रहे होते हैं। हाँ, बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो गवर्नमेंट लेवल्स पर हैं, पुलिस है, आर्मी है, उसमें हम देश की मदद कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे मदद नहीं कर रहे होते हैं। लोग आपको हमें ब्लेसिंग्स, थैंक यू, वो चीजें कितनी अच्छी लगती हैं। अगर आज मैं किसी का 5 किलो वजन घटा दूंगी, वो जिस तरीके से मुझे थैंक यू बोलेगा ना, अगर किसी के घर पर मेरी वजह से एक्स्ट्रा 10 हजार रुपए जाएंगे, एक्चुअली उसकी मेहनत होगी लेकिन उसको इंट्रोड्यूस मैंने करवाया होगा, तो वो जो खुशी से वो थैंक यू बोलेंगे ना, वो रियल ब्लेसिंग्स होती है। तो वो यहाँ पर आपको मिल सकती है, आपको नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, आपको अमेजिंग ट्रीटमेंट मिलता है। एंड आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हो, बहुत सारे साल काम करने की जरूरत नहीं है, 3 साल काम करो एंड देन अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हो। आप लीगेसी छोड़कर जा सकते हो अपने बच्चों के लिए। आपको अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल्स देने की जरूरत नहीं है कि शर्मा जी का बेटा, वर्मा जी का बेटा, सुदर्शन जी का बेटा, स्नेहा जी का बेटा, नहीं। आप खुद एक अपना एग्जाम्पल बनो कि आपने कितनी मेहनत करी है। एंड आप मुझे बताओ, आप अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, इज इट पॉसिबल कि आपकी पेंशन ट्रांसफर हो पाए आपके बच्चों को, या फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब ट्रांसफर हो पाए आपके बच्चों को? इज इट पॉसिबल? हाँ ही नहीं कर रहे आप लोग, मतलब पॉसिबल नहीं है ना।
हाँ, तो फिर यहाँ पर जो आप काम कर रहे होते हो, वो काम आप अपनी 7 जनरेशन्स को ट्रांसफर कर सकते हो। दैट्स वेरी अमेजिंग, राइट? आप अपने बच्चों के लिए एक, आज की डेट में जो आप मेहनत करोगे ना, ये सोच कर करना कि ये जो इनकम मेरे को आज की डेट में आएगी, ये लाइफ टाइम मेरे बच्चों को भी आ सकती है, राइट? अगर आप मेहनत करते हो तो। उसके बाद अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में वेलनेस इंडस्ट्री में। नाउ इस अपॉर्चुनिटी से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी खुद की सेहत अच्छी होगी। हम एज अ वेलनेस कोच लोगों को ढूंढ रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बताया, राइट? आपकी खुद की सेहत अच्छी होगी, आप अपनी फैमिली की सेहत को अच्छा कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर आ पाओगे, अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर पाओगे, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी एंड आपकी फैमिली को फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। नाउ आपको वेलनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब क्यों करना है? बिकॉज बहुत साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी जो कि पॉल जेन पिल्जर ने करी थी, एक बुक लिख के, कि वेलनेस रिवॉल्यूशन आने वाला है। ये जो सदी है, ये $1 ट्रिलियन एरा है वेलनेस रिवॉल्यूशन का, राइट? तो आप वेलनेस रिवॉल्यूशन में भाग ले रहे हो। एंड गुड न्यूज बताऊं, आप वेलनेस इंडस्ट्री की नंबर 1 कंपनी की प्रेजेंटेशन देख रहे हो, राइट? तो आप गूगल पे जाओ, सर्च करो वर्ल्ड्स नंबर 1 वेलनेस कंपनी, पूरा पेज खुल के आएगा। हर्बलाइफ इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 वेलनेस कंपनी। एंड चाहे आप ब्रेकफास्ट सर्च कर लो, आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन सर्च कर लो, आप न्यूट्रिशन कंपनी सर्च कर लो, हर चीज में वी आर द नंबर 1 फ्रॉम लास्ट सेवरल इयर्स, राइट? एंड आई एम प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ दिस कंपनी, बिकॉज कहीं तो किसी नंबर 1 चीज का पार्ट है ना हम, राइट? उसके बाद हर्बलाइफ के कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। कंपनी को 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं एंड 95 देशों में भी हम काम कर रहे हैं। 95 देशों की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। लार्जेस्ट साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड कंपनी का खुद का है। 13.5 करोड़ से भी ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ अच्छे रिजल्ट्स ले चुके हैं। कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की मेंबर है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होने के लिए बहुत अरबों खरबों का टर्नओवर दिखाना पड़ता है, लेकिन गुड न्यूज क्या है? कंपनी टॉप 3 में आती है, सिर्फ मेंबर नहीं है, राइट? उसके बाद कंपनी आईडीएसए की मेंबर है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबर है। आईडीएसए की मेंबर होने करके कंपनी को कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना होता है, जिसकी वजह से हमारा एक सबसे पहला लॉ आता है, जो होता है कि प्रोडक्ट में क्या कितनी मात्रा में है, जिसे हम इंग्रेडिएंट्स कह देते हैं, वो उस पर लिखा होना चाहिए, जो कि उसमें लिखा होता है। सेकेंड लॉ आता है मेगा डोजेज लॉ, कि आप न्यूट्रिशन को कितनी भी क्वांटिटी में खा सकते हो। आपके घर में कॉम्बीफ्लेम का पत्ता है? किस किस के घर में है? नहीं है? सिर दर्द की दवाई का पत्ता नहीं है? डिस्प्रिन है? एक साथ खा सकते हो सारी? खा सकते हो? नहीं खा सकते। बट आज आपके घर में भिंडी बनी है, आपकी फेवरेट है, तो हम ज्यादा चपाती खा सकते हैं। हम हमारे घर में पुलाव बने तो हम थोड़ा ज्यादा खा सकते हैं, राइट? अगर वो हमारा फेवरेट है तो दिस इज कि आप वो चीज कर सकते हो, बिकॉज वो एक खाना है, बट मेडिसिन के साथ नहीं कर सकते। तो गुड न्यूज है कि ये भी एक खाना है, तो हम ये चीज मेडिसिन के साथ नहीं कर सकते हैं, बट आप ये खाना है तो इसे कोई भी प्रेग्नेंट लेडी, बुजुर्ग इंसान, छोटा बच्चा इसको इंटेक कर सकता है। मेगा डोजेज लॉ कंपनी अप्रूव्ड है। नाउ कितने लोग पाकिस्तान से आए हैं यहाँ पे इस मीटिंग में? कोई नहीं आया? अच्छा, मैंने कहा अभी मैं बोलूंगी इंडिया से आए हो तो आप लोग हंसोगे, नहीं तो मैं पाकिस्तान पूछ लेती हूँ, राइट? तो हम सभी लोग इंडिया में रह के काम करने वाले हैं, इसलिए मैं कुछ इंडिया के आपको फैक्ट्स बता देती हूँ। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन 1999 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। 25 साल हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। 284 करोड़ का बिजनेस हुआ था पहले ही साल में, और 184 लोग मिलेनियर बन गए थे। एक और रिकॉर्डेड बिजनेस हुआ था, जो बिजनेस करने के लिए यूएस को पूरा एक साल लग गया था, $2 मिलियन का बिजनेस, वो इंडिया में पहले ही 13 दिनों में हो गया था। नाउ इज इट अ गुड न्यूज? इज इट अ गुड न्यूज? दिस इज द गुड न्यूज। बट ये कौन से टर्म्स में गुड न्यूज है? ये बिजनेस के टर्म्स में गुड न्यूज है। अगर हम बात करें ये खाने पीने के टर्म्स में गुड न्यूज नहीं है। इंडिया की सेहत बहुत खराब थी, इसीलिए जब हर्बलाइफ न्यूट्रिशन आया, 80% न्यूट्रिशन दिया गया, 20% एक्सरसाइज लोगों को समझाई गई, उनका लाइफस्टाइल ठीक किया गया, जो कि आप एज अ वेलनेस कोच करोगे, और वहां से लोगों की जिंदगी में बदलाव आना स्टार्ट हुआ। हर्बलाइफ के पीछे बहुत बड़ा न्यूट्रिशन साइंस काम करता है। 300
300 डॉक्टर्स का पैनल काम करता है। डॉक्टर स्टीव हीन, डॉक्टर डेविड हीबर, लुइस इग्नारो, ल्यूजी ग्रैटन, ये सब लोग नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर हैं। वर्ल्ड के नंबर 1 डॉक्टर्स हैं जो कि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में काम कर रहे हैं। इंडिया से भी एक डॉक्टर है, डॉक्टर अनूप मिश्रा, फोर्टिस के चेयरमैन रह चुके हैं, डायबिटिक एंड मेटाबॉलिक हेड रह चुके हैं, 2 बार पर्सनल फिजिशियन रह चुके हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के। डॉक्टर प्रतिभा पाटिल से बीसी रॉय अवार्ड मिला है एंड ही वाज द फर्स्ट डॉक्टर टू रिसीव दैट बीसी रॉय अवार्ड। एंड हम लोग, उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। एंड हम लोग ब्लेस्ड फील करते हैं कि हम अभी हर्बलाइफ न्यूट्रिशन इंडिया में एज अ डॉक्टर ये देख रहे हैं, राइट। ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करूं तो एमसी मेरी कॉम, साइना नेहवाल, विराट कोहली, दीपिका, ये सब लोग न्यूट्रिशन यूज करते हैं एंड अपनी अपनी अकेडमीज में भी यूज करवाते हैं, राइट। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की अपॉर्चुनिटी इस टाइम पर सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नाउ डिसाइड आपने करना है, बट मैं आपको बता रही हूँ, यू आर एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम। रीजन बिहाइंड दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। तो काम क्या है? सबसे पहला काम आता है वेलनेस कोच का काम। आप लोगों की सेहत अच्छी करोगे, उनकी केयर करोगे, और वहां से आपको पहली इनकम जनरेट होगी जिसको हम बोलते हैं रिटेल इनकम, राइट। उसके बाद सेकंड जो काम आता है दैट इज कॉल्ड होलसेल इनकम। वो आता है आप लोगों के साथ काम कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कुछ नया, आपको इनकम हुई रिटेल इनकम, आपने कुछ नया खरीदा और अब आपके लोग कह रहे हैं मुझे भी बता, मुझे भी पार्ट टाइम इनकम चाहिए, तो यू कैन ज्वाइन द हैंड्स, राइट। आप अपने साथ कुछ लोगों को लेकर काम कर सकते हो जहां से आपको होलसेल इनकम आएगी। तीसरी इनकम मेरी फेवरेट इनकम है, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी इनकम। नाउ रॉयल्टी किसको आती है? जल्दी बताओ, रॉयल्टी किसको आती है? रॉयल्टी आती है सिंगर्स को, राइटर्स को, एंड रॉयल्टी आती है जो लोग दुनिया में कुछ ऐसा काम करते हैं जो लाइफ टाइम चलने वाला होता है। नाउ आपने क्या करना है, यहाँ पर जब आप काम करोगे तो वो आप अपने बच्चों के लिए करोगे। इट मीन्स आप इस दुनिया में रहो चाहे ना रहो, जो भी काम आप करोगे उसकी रॉयल्टी आपको लाइफ टाइम आएगी। एंड बोनस के चेक आते हैं। अच्छा, कोई काम अगर आपको आ जाए तो आप वो सिखा सकते हो, सिखा सकते हो, वेरी गुड। तो जब आप वो काम सिखाओगे तो आपको बोनस के चेक आएंगे, राइट। जब हम जॉब करते हैं हमें साल में एक बार बोनस आता है, बट यहाँ पर आपको हर महीने भी बोनस आ सकता है, राइट। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स एंड वेकेशंस मिलती हैं आपको। बाहर आना जाना खाना पीना फुल्ली पेड बाय कंपनी होता है। एंड नाउ मैं आपको कुछ एक लोगों से मिलवाऊंगी जो ऑलरेडी, मैं बहुत स्मॉल मीटिंग कर रही हूँ। आपने देखा मैंने आपको 45 मिनट्स बोला, मैं 45 मिनट्स में इसको क्लोज करूंगी। बट आपने इन लोगों की स्टोरीज सुननी है और अपने आप को रिलेट करना है दैट यस यू कैन ऑल्सो डू इट। तो सबसे पहले हम सुदर्शन जी से मिलेंगे। यस सुदर्शन जी, अनम्यूट योर सेल्फ एंड ओके, आई थिंक सुदर्शन जी कुछ नेटवर्क चैलेंज है। तब तक हम रत्नेश जी से मिलते हैं। सो रत्नेश जी, अनम्यूट योर सेल्फ एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। जी मेरा नाम रत्नेश है। मैं यूपी फरुखाबाद से हूँ। मैं इस कम्युनिटी में जब आया था, मैं अपने वाइफ के माध्यम से आया था। मेरी वाइफ बैठी थी, उन्होंने 15 केजी वेट लॉस किया और उनको देखते देखते मैंने इंस्पायर हुआ कि मैं भी इस कम्युनिटी में आया और मैंने भी 20 केजी वेट लॉस किया। मुझे इस कम्युनिटी में आया बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। वंडरफुल कम्युनिटी थी और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत कुछ मैं सीख रहा हूँ, बहुत कुछ नॉलेज मिली। और डाइट प्लान के साथ साथ मुझे बहुत कुछ मतलब ये चीज़ करने का मौका मिला है कि मुझे खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है और किस तरीके से मुझे न्यूट्रिशन का यूज़ करना है। हर एक तरीके से हर एक चीज़ का मुझे इसमें यहाँ पर एक्सपीरियंस मिला, बहुत कुछ मिला मुझे यहाँ पर। और मैं आर्मी से हूँ, मैं फौज में था, तो मैं सिविल में हूँ। सिविल में आने के बाद मेरा वेट पुट डाउन हो गया था, जिस कारण मैं कोई भी काम करने में मेरा दिल नहीं लगता था, मन नहीं करता था। मैं ढूंढ रहा था कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाए। मैंने जिम भी ज्वाइन किया और जिम के साथ साथ मैंने रनिंग भी की, मैंने एक्सरसाइज बहुत की, लेकिन मुझे फायदा नहीं हुआ। फिर मैं डॉक्टरों के पास में भी गया, डॉक्टरों ने बोला कहते हैं आप एक्सरसाइज कीजिए और अपने खाने को चेंज कीजिए। मैं ठीक है। फिर मैं अपने वेलनेस कोच मेरे मिले, उनसे मैंने गाइड लिया, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, उन्होंने मुझे सब कुछ दिखाया और बताया समझाया, इस रास्ते पे किया। मैंने इस रास्ते में इस कम्युनिटी से 6 महीने से
जुड़ा हुआ हूँ। 3 महीने में मैंने 20 kg का वेट लॉस किया था। थैंक फॉर दिस कम्युनिटी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। दूसरा, मुझे यहाँ पर लोगों की ब्लेसिंग मिली। ब्लेसिंग के साथ साथ मैंने कुछ अर्निंग की। मेरा पहले मंथ में मेरा 2500 आया था और धीरे धीरे करते हुए मैंने 55,000 रुपीज यहाँ से अर्निंग किया है। बहुत ही वंडरफुल कम्युनिटी है, बहुत ही अच्छी है। मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर जुड़ा हूँ और हमेशा लाइफ टाइम तक मैं यहीं रहने वाला हूँ और मैं यही करूँगा, यही लोगों की ब्लेसिंग करूँगा, लूँगा और लोगों से मैं लोगों की हेल्प करता करते मैं साथ में मैंने वेलनेस का काम किया और मैं लोगों का भला कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं अपने दोस्तों का भी भला कर रहा हूँ। ये मेरी स्टोरी थी। थैंक यू। Thank you so much, Atnesh sir. Thank you so much for sharing your experience, and you have shared it for the very first time. Congratulations to you, and all the best for your future journey with us. Okay, so next we'll move on to Sudarshan ji. Yes, Sudarshan ji, unmute yourself and share your experience with us. नमस्कार, मेरा नाम सुदर्शन है। मैं मोहाली पंजाब से बिलोंग करता हूँ। मैंने इस कम्युनिटी को एज ए पार्ट टाइम इनकम के लिए ज्वाइन किया था। तो पार्ट टाइम इनकम ज्वाइन करने के बाद मैंने यहाँ पे आके एक हेल्थ कोच के फील्ड को चूज़ किया। हेल्थ कोच के फील्ड को चूज़ करने के बाद मैंने अपना 5 kg वेट गेन किया, अपनी हेल्थ बेटर किया, अपनी वाइफ की हेल्थ बेटर की, अपना स्टेमिना बिल्डअप किया और धीरे धीरे बाकी लोगों की मदद करनी शुरू की। तो आज के टाइम पे मैं इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने एज ए पार्ट टाइम ज्वाइन करने के बाद मैक्सिमम 15 to 20 तक इनकम अर्न कर रहा हूँ। मैंने जब इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था, उस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद मैंने 18 साल 2 कंपनी में जॉब की। 2 कंपनी में जॉब करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मैंने 18 साल किसी के लिए गवाए। किसी ने अपना काम मकसद पूरा किया, हमें साइड में कर दिया। आपके कोई भी कंपनी में आप जॉब करते हो तो उसमें आपकी एक लाइफ एक लिमिटेड होती है, बट यहाँ पे हम अपने लिए काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। तो वैसे मेरा ट्रेडिशन साथ में जो बिजनेस है, मैं कंप्यूटर शॉप रन करता हूँ। तो कंप्यूटर शॉप रन करने के साथ साथ मैं पार्ट टाइम यहाँ पे काम कर रहा हूँ और एक अच्छी एक रीजनेबल इनकम अभी अर्न करना स्टार्ट कर दिया है और आगे इस इनकम को और बढ़ाना चाहूँगा ताकि मैं आने वाले टाइम में एक फुल टाइम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकूँ। तो Thank you so much, Sudarshan ji. Thank you होप so सो much for the network issue. So no issues, and you have done it very well. And congratulations, आपने भी first time अपना experience share किया on the screen. So congratulations to you. So next we'll move on to Vanda ma'am. Yes, Vanda ma'am, unmute yourself and share your experience with us. गुड इवनिंग एवरीवन। मैं यहाँ पे सेहत पाने के लिए आई थी। जब मैं यहाँ आई कम्युनिटी में तो मेरे को अर्थराइटिस था, बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस थी छोटी छोटी जिनको बीमारी का नाम नहीं दे सकते, और दवाइयाँ साल दर साल खाने से मेरी स्किन भी खराब हो गई थी। तो सबसे पहले जो मेरे को नींद की प्रॉब्लम थी और जो स्किन की थी वो सब मेरी ठीक हो गई। वेट लूज हुआ 20 kg, अमेजिंगली मैंने वेट लॉस किया जो कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। और बहुत कुछ लाइफ में ट्राई किया था, इवन डॉक्टर्स जो बताते थे वो भी सब ट्राई किया, बट कभी कुछ भी फायदा नहीं होता था क्योंकि वो प्रॉपर नॉलेज कुछ नहीं दे रहे थे खाने पीने के बारे में। बट कम्युनिटी में हमें सबसे पहले खाने पीने के बारे में बताया गया कि बॉडी काम कैसे करती है, खाने में क्या चेंज लाना है और पूरी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो मतलब अब मैं पूरी लाइफ फिट रह सकती हूँ, मुझे ये पता है। आज मैं कोई भी मेडिसिन इनटेक नहीं करती हूँ, मेरे घर तक में भी कोई भी मेडिसिन इनटेक नहीं करता है, मेरी पूरी फैमिली मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही है। और मुझे पता है कि मैं आगे होल लाइफ ऐसी ही लाइफ जीने वाली हूँ, क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया, ऐसे ही एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड करके मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे भी औरों की हेल्प करनी है। कि जैसे मैं अपनी सेहत से जूझ रही थी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं कुछ लोगों को मदद कर पाऊं तो मेरे लिए अच्छा होगा। क्योंकि हाउसवाइफ होते हुए मैं बाहर जाके कुछ हेल्प नहीं कर पाती थी किसी को, बट यहाँ से मुझे वो भी मौका मिला, मेरा वो भी शौक पूरा हुआ। साथ ही साथ मुझे घूमने का, फ्रेंड्स बनाने का भी शौक था, तो वो भी मुझे यहाँ से बेनिफिट मिला। मैंने यहाँ से जब लोगों को हेल्प करना शुरू किया तो धीरे धीरे मुझे इनकम आनी स्टार्ट हुई, और साथ ही साथ कुछ और लोग भी मेरे साथ जुड़ते गए। तो मंथली जो मुझे इनकम आती है उससे मुझे इतना बेनिफिट मिला कि मैं अपने घर वालों को सपोर्ट कर पाई।
नहीं तो आज की डेट में मैं अपने बच्चों को कमाता हुआ देख रही होती और उनके आसरे होती, बट अब मुझे पता है कि मुझे होल लाइफ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना। आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैंने यहाँ से जब मेरे को अर्निंग एक स्टेबल होने लगी तो मैंने अपनी खुद की गाड़ी परचेज की। लाइफ में फर्स्ट चीज मैंने अपने लिए परचेज की, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। और साथ ही साथ मैंने अपनी पूरी फैमिली को फिट कर दिया। तो वो एक माँ के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि घर में कोई भी बीमार ना रहे। और कंपनी में जो जुड़ करके मैंने फैसला लिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। Okay, maybe Samisha, thank you so much, Vanna ma'am. Thank you so much. And amazingly, एक housewife एक कार ले ले, that उससे बढ़िया कुछ नहीं है. And आपको पता है अगर मतलब बहुत पुराने टाइम से मैं ये सुनती आ रही हूँ, घर की लेडी फिट है तो सब फिट है. बिकॉज किचन किसने चलानी है, उस लेडी ने चलानी है. बाकी सबको किसने देखना है, उस लेडी ने देखना है. तो amazing, Vanna ma'am. We can clap for Vanna ma'am, Ratnesh ji and Sudarshan ji. Very good, well done. So last story लेंगे हम यहाँ पर बलवीर की. So yes, Balveer, unmute yourself and share your experience with us. Yes, hi everyone. Good evening everyone. Myself बलवीर कौर. मैं बैकग्राउंड से एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी. मैंने ऐसे ही एक पर्ची देखी थी, घर बैठे काम करें, तो वहां से डिसीजन लिया. सबसे पहले वहां पे देखा कि खुद की हेल्थ को अच्छा करना है. तो अमेजिंगली पहले कभी मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं ओवरवेट हूँ, बट यहाँ आके पता चला कि मैं ओवरवेट हूँ. तो मैंने अमेजिंगली अपना 14 kg वेट लॉस किया, बहुत सारे इंचेस लॉस किए. उसके साथ ही मैंने वर्क करना स्टार्ट किया, जहां से मुझे पार्ट टाइम इनकम आनी स्टार्ट होगी. पहला चेक मुझे कंपनी ने पे किया था 12,500 का. उसके बाद काम करती गई कंपनी ने और ज्यादा चेक्स पे करने स्टार्ट कर दिए. यहाँ से मैंने अपना हर ड्रीम पूरा किया है. उसके बाद लॉकडाउन में मैं ऑनलाइन काम करना स्टार्ट किया, जहाँ पे हस्बैंड ने मेरी सपोर्ट करनी स्टार्ट करी. दोनों ने वर्क करना स्टार्ट किया और वहां से मेरी जो इनकम है वो इंटरनेशनली स्टार्ट हो गई. देन उसके बाद बिकॉज आपको पता है मेरे हस्बैंड एक शॉपकीपर है. शॉपकीपर के पास टाइम नहीं होता है, वो अपनी फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं देता, तो उनके पास टाइम नहीं होता था. बट थैंक्स टू दिस अपॉर्चुनिटी हम अभी इकट्ठे ही वर्क करते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, सारी लाइफ को एंजॉय करते हैं. उसके बाद आई एम ए सिंपल हाउसवाइफ. मैंने आपको बोला मैं क्या हूँ, सिंपल हाउसवाइफ. कभी नहीं सोचा था कि कोई इनकम अर्न करूंगी, कहीं जाऊंगी. मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था, तो मेरा वीजा लगा बैंकॉक के लिए. मुझे मैम ने बोला कि आप अपना वीजा अप्लाई करो. तो मैं अभी तक 3 टाइम इंटरनेशनल जा चुकी हूँ, 2 टाइम मैं बैंकॉक गई, 1 टाइम मैं मलेशिया जा चुकी हूँ. मेरे लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग, राइट. उसके बाद हमारा ड्रीम था, ये हमारा ड्रीम गोल है गाड़ी परचेज करना. यहाँ से हमने अपना ड्रीम ये भी अचीव किया. एंड उसके बाद जो मेरी मंथली इनकम रहती है अप्रॉक्स 1,40,000. उसके बाद ऐसे ही 1,40,000 1,20,000 मेरी मंथली इनकम रहती है. इसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूंगी मेरे कोच रमन मैम का, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, हमें इंट्रोड्यूस करवाया. तो थैंक यू सो मच निकिता मैम फॉर शेयरिंग माय स्टोरी. Thank you so much, Balveer. Thank you so much for sharing your experience, and congratulations to you also for having amazing journey with us. So now I would like to share about myself also, right? मैं बहुत excited हूँ सबका सुन के अपने बारे में share करने के लिए. So मेरा नाम निकिता है. अच्छा मेरे face पे ना बहुत light पड़ रही है आज. So I'm out of town, तो थोड़ा सा manage करना होगा, है ना? तो आज मैं अपने ऑफिस में नहीं हूँ. So that's why lighting की setting proper नहीं थी. Okay. सो लेट मी शेयर माय एक्सपीरियंस. मेरा नाम निकिता है एंड मैं इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुई थी 2020 में. एंड इंट्रोड्यूस होने का कारण वर्क फ्रॉम होम था. और जब मुझे पता चला कि एज अ वेलनेस कोच काम करना है, तो सबसे पहला अपना वेट लॉस भी करना पड़ा. मतलब इस कम्युनिटी में आके मुझे पता चला कि मैं ओवरवेट हूँ. मैं थी पहले से, बट पैसा चाहिए था, पैसा, राइट. एंड मैंने अपना मोर देन 26 kgs फैट लॉस किया, अमेजिंग इंच लॉस किया. मेरे हस्बैंड ने अपना 32 kgs फैट लॉस किया. बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व हुए उनके. मैंने इस न्यूट्रिशन को पूरी प्रेगनेंसी यूज किया, एक हेल्दी बेबी डिलीवर किया. एंड पोस्ट प्रेगनेंसी दोबारा अपना 19 kgs फैट लॉस किया एंड अमेजिंग इंच लॉस हुआ. 2020 जुलाई में इसकी शुरुआत करी थी. 3 चीजों के साथ करी थी मैंने शुरुआत: लैपटॉप, मोबाइल फोन, इंटरनेट कनेक्शन एंड मेरा डेडिकेशन, राइट. एंड उसके बाद फर्स्ट इनकम आई थी
3109 रुपए की, सेकंड इनकम आई थी 11,940 रुपए की, जहां से एक्चुअली मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था कि यस आई कैन डू, बिकॉज बैकग्राउंड से एक ई कॉमर्स कंपनी में एज अ कम्युनिकेशन एनालिस्ट जॉब करती थी, सैलरी थी 35,000 रुपए। नो डाउट मेरी अर्निंग वहां पर भी ठीक ठाक थी, जितना मुझे चाहिए था उतना मुझे मिल रहा था, बट सपने बहुत बड़े थे लाइफ के, बिकॉज शुरू से हम लोगों ने एक फाइनेंशियल कंडीशंस में सरवाइव किया था, तो सपने बहुत थे लाइफ के, एंड वो सपनों को पूरा करने के लिए 35,000 पूरे नहीं थे, राइट। तो मेरे को जब इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला, यहाँ पर ना लोग बहुत ज्यादा इनकम दिखा रहे थे, लाख, 1.25 लाख, 60,000, राइट। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, बिकॉज मैंने तो ऐसे ही, जैसे आप ये ऑनलाइन मीटिंग देख रहे हो ना, मैंने भी ये ऑनलाइन ही मीटिंग देखी थी, और उस ऑनलाइन मीटिंग में मैं ये सोच रही थी कि डिसीजन लूं या घर वालों से पूछूं। तो समझ में आया कि हस्बैंड एक ई कॉमर्स, मतलब हस्बैंड एक यूएस लॉजिस्टिक्स में जॉब करते हैं, उनकी सैलरी है 40,000 रुपए। मेरे मदर को जब से मैं पैदा हुई हूँ मैं काम करता हुआ देख रही हूँ, उनकी सैलरी भी 20,000 से ऊपर नहीं है, 18-20,000 रुपए है। एंड मेरा भाई एचडीएफसी में इंश्योरेंस सेक्टर में, उसकी सैलरी 25,000 रुपए है। अब ये समझना था कि उन लोगों से पूछना है या जो लाख रुपया दिखा रहे हैं उनसे पूछना है, कंफ्यूज थी। डिसीजन लिया कि करूंगी, 90 डेज देती हूँ अपने आप को, करके देखती हूँ, अगर आया तो अच्छी बात है, वरना कोविड ही है, घर पे ही बैठे हैं, क्या ही चला जाएगा मेरा। तो फर्स्ट मंथ में ही 3109 रुपए आ गया, ट्रेनिंग्स लेना स्टार्ट किया, ऐसे ही ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं, इन ऑनलाइन ट्रेनिंग्स को लेना स्टार्ट किया, अमेजिंग इनकम आनी स्टार्ट हुई। तीसरे या चौथे महीने में मेरे को 55,000 का चेक आया था, वहां से मेरी सैलरी क्रॉस हो चुकी थी। एंड उसके बाद थोड़ा थोड़ा कोविड खुलना शुरू हुआ, मैंने फिजिकल ट्रेनिंग्स लेना स्टार्ट करी। एंड अभी अगर मैं मंथली बात करूं तो मैं 1,25,000 से लेकर 1,70,000 के इन बिटवीन अर्न कर रही हूँ। लास्ट मंथ की इनकम मेरी 1,36,000 है। मेरे मदर भी हर्बलाइफ कर रहे हैं, मेरे मदर की इनकम भी अराउंड 30-40,000 के इन बिटवीन रहती है, राइट। और उनकी सैलरी कितनी थी? 18,000, 20,000, राइट। इतने सालों से, जब से मैं पैदा हुई तब से उनको जॉब करते हुए देख रही थी। एंड मैं अपने हस्बैंड को 3 बार इंटरनेशनल वेकेशन पर लेके जा चुकी हूँ, आना जाना खाना फुली पेड बाय हर्बलाइफ। खुद भी गई थी मैं, लेकिन मैं प्राउडली बता रही हूँ अपने हस्बैंड को साथ लेके गई थी, राइट। बिकॉज एक फीमेल के लिए अपनी फैमिली को वो खुशियां देना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फीमेल के नेचर में होता है कि हम खुद तो खुश हो लेंगे, इट्स ओके, बट हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, ये सब खुश रहने चाहिए। तो मेरा 2 साल का बच्चा है, एंड मैं पूरा काम मैंने घर से किया, तो पूरी प्रेगनेंसी मैंने काम अपने बेडरूम से किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, मुझे कोई टेंशन ही नहीं हुई कि मुझे मैटरनिटी लीव्स लेनी है या मैं इसके कुछ मोमेंट्स मिस कर जाऊंगी। मेरे को उसके साथ साथ हर चीज एंजॉय करने का मौका मिला, सो आई एम थैंकफुल। अभी वो रूम के बाहर है, राइट, और उसे पता है कि अभी अभी वो 2 सवा 2 साल का हो गया ना, तो ही नो कि अभी मम्मा मीटिंग कर रहे हैं, तो ही इज लाइक अभी मैं चुप रहूंगा, ठीक है। तो वो उस माहौल में ढल गया है कि घर पे ही रहते हैं मम्मा, एंड अभी मैं चुप रहूंगा बिकॉज अभी मम्मा मीटिंग कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज द ब्लेसिंग कि मैं घर रह के सब चीजों को मैनेज कर पा रही हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई कोच रमन मैम एंड माय मेंटर सैम सर। अगर आप रमन मैम से मिलना चाहते हैं, जिनको हम सब लोग थैंक यू बोले, तो अभी 7:30 बजे हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, आप उसको अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वही लोग अटेंड कर सकते हैं जो अभी डिसीजन लेंगे एज अ कोच स्टार्ट करने का। तो नाउ इट्स द टाइम फॉर डिसीजन। नाउ अभी आपको जिसने भी इनवाइट किया है, आपने उनको मैसेज करना है या कॉल करना है कि आपका क्या डिसीजन है। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए का मतलब क्या है कि आप हेल्थ के लिए स्टार्ट करना चाहते हो, आप हेल्थ अच्छी करना चाहते हो। दूसरा ऑप्शन है बी। बी का मतलब क्या है? आप हेल्थ और बिजनेस दोनों करना चाहते हो, तो आपने बी ऑप्शन चूज करना और अपने कोच को लिख के भेजना है ए या बी। अगर आप बी के साथ स्टार्ट करते हो तो आपका 1,000 रुपीज रहेगा, ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट आपका फूड लाइसेंस बनेगा, प्लस आपको कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन स्टार्टअप कराया जाएगा। तो आपने एक टोकन अमाउंट 1,000 रुपीज पे करना है, एंड यू कैन स्टार्ट एंड यू कैन एंजॉय अमेजिंग इनकम लाइक अस। सो इफ यू, अगर आप अभी 10 मिनट के अंदर करते हो तो आपको 7:30 की प्रोडक्ट ट्रेनिंग का भी लिंक मिलेगा, एंड आप सारे न्यूट्रिशन की सारी नॉलेज ले पाएंगे। सो दैट इट फ्रॉम माई साइड। 1 मिनट एक्स्ट्रा लिया है, बस मैंने आपका 45 मिनट्स बोले थे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग योर अमेजिंग टाइम, एंड नाउ वील मीट इन द नेक्स्ट प्रोडक्ट ट्रेनिंग। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, टेक योर डिसीजन नाउ। याद रखना, डिसीजन खुद लेना है बिकॉज काम खुद करना है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।